Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study a very important topic in science and technology, India's scramjet breakthrough. तो हाल ही में डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। आज हम इसी जबरदस्त टेक्निकल अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने इंडिया को दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर दिया है। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये उन देशों की संख्या है जिन्होंने स्क्रैमजेट इंजन की फ्लाइट को सक्सेसफुली टेस्ट करने में मास्टरी हासिल की है। और अब इस बेहद खास क्लब में एक नया मेंबर जुड़ गया है। जी हां, बिल्कुल, इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अपना खुद का फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया के अपने हाइपोसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक फाउंडेशनल यानी कि बुनियादी और बेहद इंपॉर्टेंट कदम है। तो इंडिया की ये जो हाइपरसोनिक ब्रेक थ्रू है, ये आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि एक स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट आने वाली फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है, जो सेंटर में है, वो है स्क्रैमजेट इंजन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्क्रैमजेट इंजन? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें पहले इसके एक पुराने और थोड़े सिंपलर वर्जन को समझना होगा। देखिए, ये है एक रैम जेट इंजन। ये एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इससे फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन अपने साथ सिलेंडर में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सीधे एटमॉस्फेयर से हवा यानी ऑक्सीजन लेता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एयरक्राफ्ट के इंजन की तरह कोई मूविंग पार्ट्स जैसे आगे घूमने वाले फैंस या कंप्रेसर्स नहीं होते। तो फिर हवा कंप्रेस कैसे होती है? ये अपनी ही जबरदस्त फॉरवर्ड स्पीड का इस्तेमाल करके हवा को दबाता है और फिर उसमें फ्यूल जलाता है। अच्छा, तो रैमजेट और स्क्रैमजेट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, दोनों ही हवा को कंप्रेस करने के लिए वेलिकल की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। असली फर्क है कंबशन में, यानी फ्यूल के जलने की स्पीड में। रैमजेट में इंजन के अंदर आने वाली हवा को पहले धीमा किया जाता है सबसोनिक स्पीड तक, यानी आवाज की गति से कम, फिर उसमें फ्यूल जलाया जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट में हवा सुपरसोनिक स्पीड पर ही रहती है और फ्यूल भी आवाज से कई गुना तेज स्पीड पर ही जल जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट से इसका नाम बना है SC रैमजेट, यानी सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट। तो स्क्रैमजेट की कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। पहला, यह जमीन से सीधा स्टार्ट नहीं हो सकता। इसे काम करने के लिए पहले से ही हाई स्पीड चाहिए, इसलिए इसको एक बूस्टर रॉकेट से लॉन्च करके उस स्पीड तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, जैसा हमने डिस्कस किया, इसमें कंप्रेसर या टरबाइन जैसे कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जो इसे हल्का और डिजाइन में सिंपलर बनाता है। तीसरा, यह एक रॉकेट की तरह अपने साथ ऑक्सीजन का भारी टैंक लेकर नहीं चलता, बल्कि एटमॉस्फेयर से ही सांस लेता है, यानी ब्रीथ्स ऑक्सीजन। चौथा, अब सोचिए, इतनी तेज हवा में आग को जलाए रखना जैसे तूफान में माचिस जलाना कितना मुश्किल होगा। इसके लिए एक स्पेशल फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है और इन्हीं सब वजहों से ये एक ट्रेडिशनल रॉकेट से कहीं ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, पर ये इतनी जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन हमें वेपन्स की एक नई दुनिया में ले जाता है। The new age of weapons, the age of hypersonic power. हाइपरसोनिक वेपन्स वो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स है जो माच 5 यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। लेकिन इनकी असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं है। इनकी एक्सट्रीम स्पीड और साथ में इनकी मैनोवरेबिलिटी यानी उड़ते हुए अपना रास्ता बदलने की काबिलियत इन्हें किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पकड़ पाना लगभग नामुमकिन बना देती है। और मैच 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 6100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल स्पीड। हाइपरसोनिक वेपन्स ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह के होते हैं। पहले है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV।
इन्हें एक रॉकेट से एटमॉस्फेयर के ऊपर लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद ये इंजन के बिना जस्ट ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक आते हैं। दूसरे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या HCM, और यहीं पर हमारा स्क्रैम जेट इंजन काम आता है। ये मिसाइल अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, यानी इसका अपना इंजन चलता रहता है और इन्हें किसी फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो इस एक टेस्ट का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, इसने इंडिया को जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के मैदान में एक बेहद खास मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये एक एलीट टेक्नोलॉजी क्लब में शामिल होने जैसा है, जिसकी मेंबरशिप हर कोई चाहता है पर मिलती बहुत कम को है। देखिए, जैसा कि इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है, अ फाउंडेशनल सक्सेस फॉर द इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं था, ये भारत के अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बुनियाद है, उसकी नींव का पत्थर है। और इसी के साथ हम वापस आते हैं उस नंबर 4 पर जो हमने शुरुआत में देखा था। इस सक्सेसफुल टेस्ट के साथ इंडिया अब यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के साथ उस एक्सक्लूसिव ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये कामयाबी आने वाले समय में नए दरवाजे खोलेगी, ये तो तय है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और देशों तक फैलेगी, हाइपरसोनिक स्पीड का ये नया युग ग्लोबल सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रैटेजीज को आखिर किस तरह से रीशेप करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में पूरी दुनिया को गौर करना होगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.